हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने टीजीटी के लिए एक मुहिम अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर शुरू कर रखी है, टीजीटी एस्टेट वाले बच्चों के लिए। तो बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करें, देख लें। बसंत बाग 1, बसंत बाग 2 और बसंत बाग 3 तीनों ही मैंने शुरू कर रखे हैं। और बसंत बाग 1 के तो ज़्यादातर अध्याय हमने करवा दिए हैं। और अब हमने पहले 7 अध्याय में डाल चुकी हूँ, 8 में डाल चुकी हूँ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बाद जो आपका आता है, जो देख कर भी नहीं देखते, तो ये एक अध्याय है आपका। ये 11वां अध्याय नहीं है, क्योंकि मैंने विषय सूची भी आपको दे रखी है। उसमें से आप देखना, ये 8 एक ये 9वां अध्याय है आपका बसंत बाग 1 का, टीजीटी के लिए, जो देखकर भी नहीं देखते। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते, इसका क्या मतलब है? देखो, जो हमारी आंखें हमें भगवान इसमें हेलन केलर जो इसकी राइटर है, वो क्या कहना चाहती है कि परमात्मा ने हमें बहुत ही सुंदर आंखें दी है, और बहुत ही हमारे चारों तरफ जो प्रकृति का सुंदर नज़ारा है उसे देखने के लिए हमें आंखें दी हैं। लेकिन कवयित्री कह रही कि आज का मनुष्य न जाने कौन से चकाचौंध में बहा जा रहा है, उसे अपनी आंखों से प्रकृति का जो सौंदर्य है वो दिखाई नहीं देता। वो अपने ही धुन में लगा हुआ है, जो देख कर भी नहीं देखता, मतलब जो देख कर भी अनदेखा कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है और क्या इसमें कहा गया है। इसका मूल भाव तो यही था कि लेखिका ये कहना चाहती है कि हमारे आंखें परमात्मा ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं, जिसके जरिए हमें अपने चारों तरफ जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है उसका हमें अनुभव करना चाहिए, उसका हमें आनंद लेना चाहिए, और जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। मतलब हेलन केलर कहती है, देख लेते हैं इसके राइटर, कहीं मैं गलती बोल दूँ। हेलन केलर, क्योंकि कई सारे, देखो ये इसकी राइटर है हेलन केलर। हेलन केलर ने ही ये लिखा है। और विषय सूची मैं आपको करवा चुकी थी, उसमें आप देख लेना कि ये क्या है क्या नहीं है एक बार। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल के सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी। मतलब देखो, लोग घूम के जाएंगे, कहेंगे कि हम तो शिमला घूम के आए हैं, हम तो नैनीताल घूम के आए हैं, और आके पूछे कि तुमने क्या देखा, तो कहेंगे हमने वहाँ मंदिर देखा, ये देखा। कोई भी आपको वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ दिखाई नहीं देगा। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। कवयित्री कह रही कि जिनकी आंखें होती हैं वो लोग बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। कब ये अब ये हेलन केलर कह रही है कि जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, मुझे वहां पर सैकड़ों चीजें दिखाई दे जाती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। देखो, ये बता देगी कि ये पेड़ है, इसकी ये छाल है, उसको छूकर ही बता देगी। मैं भी ये कहती हूँ कि कई ये लोग ऐसे शहरीपन के बनावटी दिखावा करते हैं, हालांकि उनके अंदर प्रकृति के प्रति लगाव होता है, लेकिन शहर में रहकर फिर भी शहर का दिखावा करते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं गांव में पैदा होने के बावजूद भी गांव की याद, मैं मात्र 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी, और अपनी बहन के साथ शादी हुई थी। उसके बाद से मैं शहर में रह रही हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने गांव की चीज़ों को नहीं भूली हूँ। गांव में जैसे घास खोदते थे, अब भी मैं जब कभी गाड़ी में बैठ के जाती हूँ और मुझे दाएं बाएं घास दिखाई देती है, तो मेरा मन करता है कि मैं अब भी यहीं बैठ कर लग जाऊं एक खुरपा लेके घास खोदने के। जब ज्वार काटने के लिए जाते थे, साइकिल पर भरोटी लाते थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो सारा नज़ारा। ठीक है। और अब मेरे साथ जब बच्चे चलते हैं कि मम्मी आपको कैसे पता है इन घास के, मैं अब भी कम से कम, आप रास्ते में चलोगे तो 10 घास आएंगे, तो मैं उनमें से कम 5-6 घास का तो नाम आपको बता ही दूंगी जो अपने इलाके में होती हैं।
ठीक है, बच्चे पूछेंगे मम्मी ये किस पेड़ की पत्तियाँ हैं? तो शायद मुझे लगभग पेड़ों की पत्तियाँ पता है, लेकिन हमारे बच्चों को शायद नीम की पेड़ की पत्तियों की भी पहचान नहीं है। तो हमें जो हमारी आँखों के सामने जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रकृति के सौंदर्य का मज़ा लेना चाहिए, लुत्फ़ उठाना चाहिए। भगवान ने हमें जन्म दिया है, अगर हम प्रकृति के ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, तो ज़्यादा हमारी लाइफ़ होगी और ज़िंदगी को हम बेहतर तरीके से जी पाएँगे। अब चलो ख़ैर छोड़ो, बता देती हूँ, इतना तो बोलने के लिए शायद मैं हेलन केलर से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको बता देती नहीं तो। सैकड़ों जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी खाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों से नई कलियाँ खोजती हूँ। देखो बसंत के दौरान टहनियों से नई-नई कलियाँ खोजती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। तो यहाँ पर देखो इस हेलन केलर को मेरी तरह प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। मैं भी स्कूल में पढ़ाती थी, जब कभी मौसम अच्छा होता था, बादल घिर के आते थे, बारिश होने का सा मौसम होता था, मैं तुरंत प्रिंसिपल मैम से कहती कि मैम मैं तो घर जा रही हूँ, और मैं छुट्टी लेकर उस मौसम को सिर्फ एन्जॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए मैं अपने घर आ जाती थी। ठीक है? कभी-कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आँखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग इसका मतलब हेलन केलर इस पाठ में अंधी है। इस पाठ से ये पता चल रहा है कि कह रहे जब मैं छूकर इसी तरीके का मैं आनंद ले सकती हूँ, तो जिन लोगों के पास आँखें हैं, वो इस सुंदरता को क्यों नहीं देखते? इस दुनिया के अलग-अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। हाँ, हेलन केलर अंधी ही है यहाँ पर, उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मतलब मनुष्य को नहीं पता कि ईश्वर ने उनको कौन-कौन सी चीज़ें दी हैं, उनकी कभी परवाह ही नहीं करता। जिस मनुष्य के पास जो चीज़ है, वो उसकी कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है, जो उसके पास नहीं है। कवित्री कहता है कि आज का जो मनुष्य है भौतिकवादी युग में जो उसके पास नहीं है, उसे ढूँढने के लिए लालायित रहता है, लेकिन जो उसके पास है, उसका उसे अंदाज़ा नहीं है। यह कितने दुःख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग देखो हेलन केलर कह रही है कि जिनके पास आँखें हैं, दृष्टि का मतलब यहाँ पर आँखें हैं, उसको लोग एक साधारण सी बात समझ रही हैं। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों को इंद्रधनुषी रंगों से हरा-भरा किया जा सकता है। तो ये रचना जो थी हेलन केलर द्वारा रचित थी, और ये इतनी ही थी बस। आगे है। अब देखो जो हेलन केलर है, हम उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न पूछ ले, क्योंकि पाठ तो हमारा बहुत ही छोटा था। हेलन केलर का जन्म जो 1880 में हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अमेरिका की एक कवयित्री थी। सॉरी ये बीच में हो गया था, लेकिन मैं इसे कट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो डाउनलोड दोबारा करने में ना बहुत देर लगती है। आप स्किप करके देख लेना थोड़ा-सा। मतलब क्या है, एक ऐसा नाम है, हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता है, जो न देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। मतलब हाँ, मैं जो बता रही थी वही था कि ये अंधी थी,
पढ़ लिखना इसे जो न तो वो सुन सकती थी और नहीं देख सकती थी। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। हेलन केलर मतलब ना तो वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। देख सकते हैं कि हेलन केलर जो देख कर भी नहीं देखते, वो पाठ किसके द्वारा रचित है? हेलन केलर द्वारा रचित है। तो उन्होंने उनकी एक आत्मकथा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनके 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ। तो ये था हमारे आज का पाठ। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। और जो देखकर भी नहीं देखते, ये पार्ट था आपका बसंत बाग 1 का टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए, एस्टेट के लिए। और ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप अपने साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।